बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। एक सहाफ़ी एजाज सैयद साहब हैं, वो कहते हैं कि जी फरवरी 2024 के इलेक्शन में राना सनाउल्लाह और साद रफीक ने नवाज शरीफ को मशवरा दिया था कि हिम्मत का मुजाहरा करें और हार मान लें, बिल्कुल इख्तिदार ना लें। अच्छा, एजाज सैयद साहब एक बिल्कुल नौसरबाज और झूठे साफी हैं। इनके पास ना तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है, ना कोई सोर्स होता है, ना कोई एविडेंस होती है। इन्हें किसी बात का पता नहीं होता, जानबूझकर ये झूठ बोलते हैं और खुद से खबरें बनाकर लोगों को बताते रहते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया। चलिए, इसके माजी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बंदा इनसे ये पूछे कि यार ये राना सनाउल्लाह और साद रफीक ये तो नवाज शरीफ के घर के बंदे हैं, उसके बिल्कुल करीब हैं। तो अगर उन्होंने इस तरह का कोई मशवरा दिया होगा तो उन्होंने आपको बताना था कि हमने नवाज शरीफ को यह मशवरा दिया है। और 8 फरवरी 2024 से लेकर अब तक इतना टाइम गुजर गया, आज तक तो तुमने इस तरह की कोई बात की नहीं है। और अगर अब तुम ये बात कर रहे हो तो तुम्हारे पास इस हवाले से क्या एविडेंस है, क्या सोर्स है? कुछ नहीं पता इस बंदे को, बिल्कुल गलत बयानी कर रहा है और झूठ बोल रहा है। और इसका वतीरा है कि ये अक्सर झूठ बोलता है और झूठी खबरें देता है। मिसाल के तौर पे इसने कहा था जी फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब को पाकिस्तान का सदर बना दिया जाएगा और आसफ जरदारी साहब अपने ओहदे से रिजाइन कर देंगे। लेकिन क्या हुआ? खबर झूठ पर मबनी थी और यह बात क्लियर हो गई। बल्कि फील्ड मार्शल ने खुद से यह बात कह दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने भी कहा था कि ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ का ओहदा पाकिस्तान में बहुत बड़ा ओहदा होता है। वो पागल नहीं है कि इतना ताकतवर ओहदा छोड़ के वो समझे कि मुझे पाकिस्तान का सदर बनना चाहिए। तो इस बंदे ने पहले ये गलत खबर दी, झूठ बोला और ये बात क्लियर हो गई कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद इस सहाफी ने एक और झूठी खबर दी कि मुझे तारीख याद नहीं है, कोई स्पेसिफिक डेट का नाम लेकर उसने कहा था कि इमरान खान साहब के बेटे फलां तारीख को पाकिस्तान में होंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर इसने कहा जी मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूं। तो मतलब कहने का यह है कि एजाज सैयद एक नौसरबाज और झूठा सहाफी है। ये बिल्कुल झूठ पर मबनी खबरें देता है। अच्छा, जिसके अलावा ये एक यूट्यूबर है डकी भाई। मैं इसके बारे में बात तो नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मैं क्या करूं, जब मीडिया के ऊपर कोई खबर चलती है तो फिर उसको एनालाइज करना पड़ता है। अच्छा, अब बात यह है कि यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी में मुकदमा दर्ज। मुलजम पर गैर कानूनी ऑनलाइन जुआ खेलने वाली एप्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। मुलजम से आईफोन 16 प्रो मैक्स बरामद। यूट्यूबर समाजी राब्तों की वेबसाइट के जरिए अवाम को गुमराह करता रहा। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने मुलजम का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। चले जी। अच्छा, अब पहली बात तो यह है कि ये जो फैमिली व्लॉगिंग करने वाले लोग हैं, मेरा ख्याल है कि इनको इतना ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम एक्ट का जो कानून है वो इंतहाई कमजोर कानून है। आप ये समझ लें कि अगर इस बंदे के खिलाफ FIR हो गई है या इसका 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया है तो ये ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रहेगा, बहुत जल्द इसकी जमानत हो जाएगी और ये रिहा हो जाएगा। अब इस गिरफ्तारी का इस बंदे को सबसे ज्यादा फायदा यह होगा कि जो लोग इसे नहीं जानते अब वो भी इसे जानना लग जाएंगे। जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया हैं या जितने भी हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े व्लॉगर हैं वो इस खबर को डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। और रिहा होने के बाद ये जैसे ही अपना व्लॉग करेगा इसके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, इसके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और इसकी वीडियो पे व्यूज ज्यादा आएंगे, तो इस हिसाब से इसको इनकम ज्यादा आएगी। तो मैं समझता हूं कि गिरफ्तार होना इस बंदे की फेवर में जाएगा। लेकिन ये मैं आपको बात बता दूं कि ये केस कुछ बड़ा केस नहीं है, चंद दिनों में इसकी जमानत हो जाएगी। अच्छा जी, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान और भारत की जंग के हवाले से एक बड़ी जबरदस्त बात की है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इसमें चले जो इन्होंने गुफ्तगू की वो तो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी जबरदस्त बात ये थी कि इन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक डंपर की तरह है जो पत्थरों से भरा हो और हिंदुस्तान एक चमकती हुई मर्सिडीज की तरह है। अब आप ये समझें कि एक पत्थरों से भरा डंपर एक मर्सिडीज से टकराएगा तो क्या होगा, नुकसान ज्यादा किसका होगा। ये फिक्रा बड़ा जबरदस्त था। चलें खैर,
अब वजीर दाखिला ने क्या कहा, लाहौर में सेमिनार से खिताब वफाकी वजीर दाखिला का कहना था कि भारत खुलेआम पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। 9/11 से लेकर आज तक की दहशतगर्दी का बेनिफिशियरी इंडिया है। उन्होंने कहा कि पाक भारत जंग के दौरान भारत के तमाम चीफ अलग अलग मोदी से मिल रहे थे, उनके पायलट तैयार नहीं थे, लेकिन हमारी मुसल्लह फौज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और हमारी तमाम सियासी जमातें मुतहद थीं। मोहसिन नकवी ने कहा कि अजीत दोवल और अमित शाह असल में पूरे ड्रामे के पीछे थे, ये दोनों खुद भी डूबेंगे और मोदी को भी ले डूबेंगे। उनका कहना था कि पाक भारत जंग में इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पसे पर्दा बेहतरीन काम किया। जंग में भारत की हर प्लानिंग हमारे पास बहुत पहले पहुंचती रही। उन्होंने कहा कि हम अल्लाह की मदद हासिल थी। भारत ने हमारी अहम बेस पर 7 मिसाइल फायर किए। इन मिसाइलों में से कोई बेस पर नहीं गिरा। हमारी जिस बेस पर कीमती असासे मौजूद थे वहां कोई भारतीय मिसाइल नहीं गिरा। उनका कहना था कि इसके बरक्स हमने जब भारत पर मिसाइल फायर किए तो वो कुछ तब्दीली के बावजूद बड़े आयल डिपो पर जाकर लगा। हमने 26 मकामात पर मिसाइल फायर किए, सब टारगेट पर लगे। भारत मर्सिडीज और पाकिस्तान डंपर की तरह है, सबको पता है टक्कर से क्या होगा। वजीर दाखिला ने कहा कि भारतीय तैयारों के गिरने के सबूत मिनटों में हमारे पास आए। भारतीय जहाज गिराने पर फैसला किया, वीडियो आने से पहले ऐलान नहीं करेंगे। जब इनके जहाज गिरे तो इनके सबूत हमारे पास उनके मीडिया से पहले आ गए। हमारे पास 6 जहाजों के गिरने के सबूत मौजूद हैं। उनका कहना था कि खामोश और पसे पर्दा मुजाहिदों को खराज तहसीन पेश करता हूं, जबकि चंद लोग इंटेलिजेंस एजेंसियों को बुरा भला कहने से बाज नहीं आते। इसके अलावा अली मीन गंडापुर साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, बहुत बड़ी बड़के मारी हैं। अब देखना यह है कि वो इस पर अमल करते हैं कि नहीं करते। वो कहते हैं कि स्वात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आला अली मीन गंडापुर ने कहा कि शहदा के लवाहीन और जख्मियों को मुआवजों की अदायगी यकीनी बनाई जाएगी। मुआवजों की अदायगी के लिए 1.5 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। तमाम महकमों ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में बेहतरीन काम किया। अली मीन गंडापुर ने कहा कि सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन मदद करेंगे, घर बनाकर देंगे, बस्तियां कायम करेंगे। हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे, अवाम को रिलीफ देना हमारा फर्ज है। मुतासरा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को फौरी बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं मदद लेने वालों में से नहीं, देने वालों में से हूं। वसाइल मौजूद हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। अच्छा जी, चलें, अच्छी बात है। अगर मैं समझता हूं कि अली मीन गंडापुर साहब ने जो वादे किए हैं अगर वो इनके ऊपर अमल कर दें तो, लेकिन गंडापुर साहब की हिस्ट्री ये बताती है कि उन्होंने हमेशा बड़के मारी हैं, उन्होंने हमेशा बड़ी बातें की हैं, उन्होंने हमेशा जो कहा उसके मुताबिक अमल नहीं किया है। और वैसे भी अक्सर आप देखते हैं कि हुकूमतें बड़े बड़े डायलॉग तो बोल देती हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बाद में क्या होता, कुछ भी नहीं होता, किसी की भी मदद नहीं की जाती। तो मैं समझता हूं अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर अली मीर गंडापुर का हम माजी देखें तो कहते थे दरख्त लगाएंगे, नहीं लगाए, डैम बनाएंगे, नहीं बनाए, घर बनाएंगे, नहीं बनाए। तो अगर आप अपने साबका वादों को पूरा नहीं करते तो आपके ऊपर फिर तनकीद की जाएगी कि अब आपने जो वादा किया है इसकी क्या गारंटी है कि आप इसको पूरा करेंगे। लेकिन चलें जी, फिर भी मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह करे कि गंडापुर साहब ने जो वादे किए हैं उस पर वो अमल करे। अच्छा जी, इसके अलावा भारतीय मीडिया ने एक नया तमाशा शुरू कर दिया है, बल्कि एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है। अच्छा, भारतीय मीडिया के बारे में आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब जंग हुई थी तो किस तरह उन्होंने झूठ बोला, तो उसी झूठ की वजह से पूरी दुनिया में उनका तमाशा बनाया गया। कभी कहते थे कि लाहौर के ऊपर कब्जा कर लिया, कराची के ऊपर कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा कर लिया, आसम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया, F-16 जहाज तबाह कर दिए वगैरह। लेकिन अल्टीमेटली जब दुनिया के सामने ये बातें आई तो पता चला कि जितना भी ये मीडिया बोल रहा है वो सब का सब झूठ पर मबनी है। तो भारतीय मीडिया को इसी वजह से गोदी मीडिया कहा जाता है। अब इसने एक नया प्रोपेगेंडा ये शुरू कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के दरमियान जो मुलाकात हुई थी वो असली पुतिन के साथ मुलाकात नहीं हुई थी, बल्कि वो उसका डमी था। अब आपको पता है कि भारतीय मीडिया जब कोई खबर ब्रेक करता है तो किस तरह वो चीख चीख कर कहते हैं ये हो गया वो हो गया। तो अब पुतिन के बारे में कह रहे हैं कि जी ये जिस पुतिन से ट्रंप की मुलाकात हुई है ना, ये असल पुतिन नहीं है, ये 2 नंबर पुतिन है और ये डमी है। कभी उसके चेहरे को दिखाते हैं, कभी हाथ को दिखाते हैं, कभी बाजुओं को दिखाते हैं, कभी उसके हंसने को दिखाते हैं कि असल में जो पुतिन है वो इस तरह का था, जिसकी मुलाकात ट्रंप के साथ हुई है वो ये उस तरह का नहीं है, ये मतलब डमी है।
अब इस हवाले से अलास्का के जॉइंट बेस में दोनों सदूर के दरमियान मुलाकात तकरीबन 4 घंटे तक जारी रही। दोनों रहनुमाओं ने बातचीत को इंतहाई तमीरी करार दिया, मगर यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए सीज फायर का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया जा सका। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन ने तवील मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तहम इस मुलाकात के बाद अब भारतीय मीडिया की जनब से ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के हवाले से मज़हिका खेज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक दुनिया में कहा जा रहा है कि ट्रंप से जिस शख्स ने मुलाकात की वो रूसी सदर पुतिन नहीं बल्कि उसका हम शक्ल था। भारतीय मीडिया का कहना है कि चलते हुए असल पुतिन का सीधा हाथ नहीं हिलता, जबकि ट्रंप से मुलाकात के लिए आने वाले पुतिन का सीधा हाथ हिल रहा था। इसी तरह भारतीय मीडिया की जनब से यह भी कहा गया कि असल पुतिन बहुत ज्यादा मुस्कुराते नहीं हैं और अक्सर संजीदा रहते हैं, जबकि ट्रंप से मुलाकात के लिए आने वाले पुतिन को प्रेस के सामने हंसते मुस्कुराते हुए देखा गया। भारतीय मीडिया ने ट्रंप से मिलने वाले पुतिन और असल पुतिन के चेहरे के खदोखाल और बालों के अंदाज में फर्क का भी दावा कर दिया। भारतीय मीडिया ने यह भी कहा कि चूंकि ट्रंप से मुलाकात करने वाला शख्स असली रूसी सदर नहीं था, इसी वजह से यह मुलाकात नाकाम रही और इसका वो नतीजा नहीं निकला जो कि मुतवक्को था। अच्छा, ये खबर सिर्फ इंडियन मीडिया ने दी है, लेकिन इसके अलावा पूरी दुनिया ने पुतिन और ट्रंप की मुलाकात के हवाले से खबर को डिस्कस किया, लेकिन किसी भी दुनिया के मीडिया ने यह बात नहीं कही कि पुतिन की जो मुलाकात हुई है वो डमी था, वो असल पुतिन नहीं था। यह खबर सिर्फ और सिर्फ इंडियन मीडिया ने दी है और इंडियन मीडिया हमेशा झूठ बोलता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।